उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 3 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा और इस पर्व को अबूझ सावे के रूप में जाना जाता है। यानी इस दिन हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। परशुराम जयंती भी इसी दिन आ रही है। भगवान परशुराम शौर्य और वीरता के प्रतीक है और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन को व्रत के रूप में लोग मनाते हैं और इस दिन का विशेष महत्व भी होता है। तो दान पुण्य इस दिन जरूर करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मई माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल आधारित रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान हैं और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और गुरु के साथ में युति कर रहे हैं। वहीं 23 मई को वे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु मेष में और केतु तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं, जो कि उनकी सम राशियां हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश गुरु की, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। लग्नेश और सुकेश दोनों ही गुरु है और गुरु आपके केंद्र में स्वग्रही हो रहे हैं, तो हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है और गुरु के इस योग का निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस समय रिसर्च से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रह हैं गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति के रूप में इन्हें जाना जाता है, इसीलिए आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपके ज्ञान के चर्चे चारों तरफ होंगे और सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, यानी कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी पावर में, आपके ज्ञान में, आपके मैच्योरिटी लेवल में वृद्धि होगी और गुरु आपको शांति और कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। ददियाल से भी आपके रिश्ते और अधिक सुधरेंगे, क्योंकि पारिवारिक संबंधों को और अधिक गुरु आपके मजबूत करेंगे और आपके ददियाल से दादा दादी का आशीर्वाद देखने को मिलेगा और कजन्स के साथ में या आपके ददियाल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के साथ में आपकी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो अब दूर हो जाएगी। एक प्रेम संबंध स्थापित होते हुए और उसमें प्रगाढ़ता आती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जिनका बोलने का कार्य अधिक रहता है, उनके लिए ये समय बहुत शानदार परिणाम लेकर आया है। वहीं गुरु आपके सुखेश भी हैं, तो सुखों में वृद्धि करेंगे, लग्जरी में वृद्धि करेंगे। सुख सुविधा के साधनों को आप अपने घर में बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी क्रय या विक्रय नहीं हो रही और आपको भी गुरु की महादशा चल रही है, तो अब वो प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है या फिर जो प्रॉपर्टी आपकी खरीदने की इच्छा है वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। नए घर का सपना आपका पूर्ण होगा। अपने खुद के घर के सपना को अगर आप देख रहे हैं तो वो सपना अब आपका साकार होगा।
नए वाहन की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। और खासकर जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको अपने क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। चूंकि द्वितीयेश आपके शनि है जो कि पराक्रमेश भी है, यानी तृतीयेश भी है, और तृतीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। मूल त्रिकोण की राशि है, इसीलिए शनि के उत्तम परिणामों की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। चूंकि धनु राशि वालों को शनि की 7.5 हट चुकी है, तो बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अधिकारियों का साथ और सहयोग, उनके द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिसका सपना आप बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं। आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और कार्य निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेषकर ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वहीं शुक्र मंगल की युति आपके तृतीय स्थान में हो रही है, और शुक्र चूंकि मूलांतरिक होकर बैठे और मंगल के साथ में ये जो युति है, ये जो कॉम्बिनेशन है, पंचमेश और पराक्रमेश की युति आपके लिए बहुत बढ़िया और कल्याणकारी रहेगी। एक क्रांतिकारी विचारधारा आपके अंदर रहे और वो आप लोगों में बांटेंगे। एक जोश के साथ आप दुनिया में रिजोल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे और आपकी विचारधारा का प्रभाव लोगों पर बहुत अधिक पड़ेगा। लोग आपको फॉलो करेंगे आपकी बातों को फॉलो करेंगे। इसीलिए इस समय आपके लिए ये बेहद आवश्यक है कि एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी सोच का प्रभाव काफी लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए सोच पॉजिटिव रखें और लोगों में पॉजिटिविटी बिखेरें, लोगों में पॉजिटिविटी बांटें, क्योंकि नेगेटिविटी तो आजकल दुनिया में हर जगह है। हर व्यक्ति नेगेटिविटी के अंदर ही अपने वर्क प्रेशर में किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है। तो अगर आपका पॉजिटिव नजरिया अगर किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है तो इन प्रयासों को आपको जरूर सार्थक करना चाहिए। यह आपके खुद के लिए नहीं है, बल्कि समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए है, लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। इसलिए पॉजिटिव होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। राजनीति से जुड़े हुए कार्य आपके निर्विघ्न संपन्न होंगे और जो राजनेता है उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। जनता पर आपका प्रभाव, आपकी छवि बढ़ती हुई, एक सकारात्मक छवि बनती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचमेश मंगल पराक्रमेश के साथ युति कर रहे हैं, तो इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए छात्रों को और जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। साइंस के स्टूडेंट्स इस समय बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। कठिनाइयां जरूर आएगी क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग भी आपके पंचम भाव में बन रहा है। राहु इस स्टडी को थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, स्टूडेंट्स को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको भ्रमित नहीं होना है। आपके डिसीजन बहुत मायने रखते हैं। अगर डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो तो आप अपने टीचर्स की, प्रिंसिपल की, पेरेंट्स की या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। संतान की आदतों को लेकर परेशान रहेंगे और उससे संबंधित चिंता आपके मन में हो सकती है, परंतु दंड देने से, गुस्सा करने से बच्चे नहीं समझते हैं। इसलिए उनको बैठकर समझाएं, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करें, उन्हें आप साइकोलॉजिकली ट्रीट करें। उनकी उम्र के बराबर जाकर आप सोचेंगे तो उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे और निश्चित रूप से आपके एक्सपीरियंस का लाभ भी आपके बच्चों को प्राप्त होगा। इसलिए उनकी समस्याओं को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़े और उनको एक सही मार्गदर्शन प्रदान करें। वो आपकी बातों को जरूर समझेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। इस समय आप अपने लिए भी हर समय निकालकर अपना आत्म मंथन, अपना एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और जो एनालिसिस आप करेंगे उससे रिजल्ट बहुत बेहतर आपको अपने जीवन में मिल सकते हैं। अपना आत्म मंथन करें, अपनी गलतियों से सबक लें और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। यही मनुष्य प्रवृत्ति होनी चाहिए और वही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है जो कि अपने आत्म मंथन की तरफ अग्रसर रहता है। तो आप भी इस आत्म मंथन की प्रक्रिया को करके देखें। निश्चित रूप से जीवन में
सकारात्मक बदलाव पाएंगे, पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक परिवर्तन पाएंगे। अब मंगल चूंकि आपके पंचमेश भी हैं और आपके द्वादशेश भी हैं, इसलिए खर्च भाव के स्वामी की बात करूंगी। खर्च भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं, थोड़ा सा खर्चों को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके अपने जीवन में आगे बढ़े। मन को विचलित करने की आवश्यकता नहीं है, तटस्थ होकर सोचें और जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें और निवेश करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से, अपने घर के बुजुर्गों से सलाह जरूर लें। परिस्थितियां अपने आप ही आपके अनुकूल हो जाएगी। इस समय अगर आपको मंगल की महादशा चल रही है तो विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं या फिर विदेश में जाकर आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इस समय कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवा सकता है। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठमेश है शुक्र, जो कि आपके सुख स्थान में बैठे हैं और आपके लग्नेश के साथ में युति करके बैठे हैं। सुख स्थान में रोग भाव के स्वामी की गुरु के साथ में युति निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी रह सकती है, पर नर्व सिस्टम से संबंधित समस्याओं से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। नसों में सूजन हो जाना, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है तो उसे थोड़ा सा सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। बुध रोग भाव में बैठे। साथ ही जो लेडीज में जो प्रॉब्लम ज्यादातर रहती है, पीरियड की प्रॉब्लम, इंटरनल पार्ट्स की कोई समस्या होना, मूत्र विसर्जन की समस्या होना, पाइल्स की मसे की समस्या होना, हर्निया की समस्या होना, ये समस्या आम है, इसलिए लेडीज और जेंट्स दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि इन रोगों में आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा शारीरिक रूप से आप क्षीण हो सकते हैं और उस वजह से शत्रुओं को बढ़ावा मिलेगा आपके कार्यों में व्यवधान डालने का। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके शत्रु प्रबल हो तो निश्चित रूप से आपको अवेयर होना पड़ेगा और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। विशेषकर महिलाओं को अपने वेट से संबंधित समस्याओं से आप घिर सकती हैं, इसलिए अपने वेट को थोड़ा सा बैलेंस रखकर चलें, उस वजह से कोई प्रॉब्लम आप में हो सकती है। अब शुक्र जो कि आपके लाभेश हैं और सुख स्थान में बैठे हैं, तो सुख स्थान के हिसाब से बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। आपके सुखों में, लग्जरी में, आपके शौक में वृद्धि करेंगे और जो आपके मन में जो इच्छाएं हैं, दबी है, चाहे बहुत लंबे टाइम से आप उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त और सपोर्टिव रहेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, परिवार से एक बॉन्डिंग और अच्छी होगी, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, शादी और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इस समय आपके मनवांछित कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वहीं अगर इस समय आप रिस्की कामों में हाथ डालते हैं तो उसमें भी निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सभी कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति होगी। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो ये समय आपको फायदा दिला सकता है। आपके काम को एक नई पहचान, एक ब्रांड लेवल पर आप ले जाकर खड़ा कर देंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वयं ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। आप अपने काम को बढ़ाने की कई योजनाओं पर भी विचार इस समय करते हुए दिखाई देंगे, परंतु जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तमेश है बुध, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, रोग भाव में बैठे हैं, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। खासकर जो आईटी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग, सीए, सीएस का अगर कोई काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने कार्यों में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग को भी निवेश करते समय सोच समझकर आगे बढ़ना है। व्यापार में दिक्कतें, परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है या फिर उसके स्वास्थ्य पर आपको रुपया खर्च करना पड़ सकता है, यानी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है
और उस वजह से आपको अनायास खर्चा आ सकता है। ऐसी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती है। व्यापार में मंदी की स्थिति में आप जो भी काम कर रहे हैं, सोच समझ कर उसमें आगे बढ़ें। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें। इस समय पार्टनर से ट्यूनिंग बनाकर रखें। पार्टनरशिप खराब होने की संभावना है। अगर आपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उसे लेकर चलें। बुध चूंकि कर्मेश भी हैं तो थोड़ा सा आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी सावधान रहकर चलना है। इस समय कोई नुकसान हो सकता है। बॉस की डांट आपको सुनने को मिल सकती है या फिर झूठे आरोप भी आप पर लग सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। डेली रूटीन की लाइफ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अभी बना हुआ है। उससे माइंड को अस्थिर करने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें, एक मैच्योरिटी लेवल बनाएं। हर छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाना सही नहीं है। लग्नेश स्ट्रांग है, आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, इसलिए अपने मैच्योरिटी लेवल को आपको इस समय बनाए रखना है। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को और आपके माइंड को बैलेंस करके चलना है, तभी आप अपने कार्यों को भी बैलेंस कर पाएंगे। इस समय आपको आलस्य को त्याग देना है और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करना है। भावुकता में किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। यात्राएं जरूर संपन्न होगी, पर यात्राओं में भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। अपने सामान का ध्यान रखें। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्येश की यदि बात करूं तो सूर्य भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और उच्च के होकर अपने से नवम यानी पंचम भाव में जाकर बैठे। सूर्य का उच्च का होकर पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत बढ़िया, पर चूंकि राहु साथ में है तो वो कहीं ना कहीं आपको हल्का सा अटकाते हैं। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्म को बढ़ाइए, कर्म प्रधान बनिए, तो भाग्य अपने आप आपका सपोर्ट करेगा। दिक्कतें परेशानियां मेडिकल की स्टूडेंट्स को ज्यादा आ सकती है, परंतु आप इन परेशानियों को पार भी कर जाएंगे। यानी आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। बस आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के पीछे लग जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। और जब हम डेडिकेशन से किसी काम में लगते हैं तो छोटी मोटी कठिनाइयां तो आती है, पर वो हमें स्ट्रांग बनाती है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो कठिनाइयों से डरने की, हारने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयों का सामना करें और स्ट्रांग बनकर अगर आप निकलेंगे, मुकाबला करेंगे, तो उससे जब निकलने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो जाएगा। वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनेंगे और समाज कल्याण के कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य, अगर आपने एक चैलेंज बना लिया कि एक काम को पूरा करूंगा या करूंगी, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो एक लक्ष्य बनाइए, आज के काम का टारगेट बनाइए और उसके हिसाब से चलिए, आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। जो युवक युवतियां हैं उनके लिए भी मैं यही सलाह दूंगी, अगर आप बेरोजगार हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास से आप सफलता जरूर पा सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का कोई आइडियाज अपने दिमाग में आपके चल रहा है कि काम करूं, ये करूं या वो करूं, तो अपने आप को थोड़ा सा उन दोनों कामों, जो भी काम आप सोच रहे हैं, उन कार्यों में कंपैरिजन कीजिए और आप किस में अच्छा जा सकते हैं। हर परिस्थिति को देखते हुए फिर आपको निर्णय लेना है। और अगर आपको निर्णय में प्रॉब्लम आती है तो अपने घर के बुजुर्गों की, किसी अनुभवी व्यक्ति की, किसी अनुभवी मित्र की सलाह ले सकते हैं। तो ये था धनु राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं जिन पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य या फिर इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। 1 से 6 तारीख, 10 से 15 तारीख, 18 से 24 तारीख और 27 से 31 तारीख।
ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली हैं। अब केयरफुल रहने वाली तारीखों के बारे में भी गौर करें तो 7 से 9 तारीख, 16, 17, 25 और 26 तारीख ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य तारीख है। इस समय आपको केयरफुल होकर चलना है। शुभ रंग की अब मैं बात करूं तो पीला, केसरिया, नारंगी, लेमन येलो, येलोइश शेड के सारे कलर्स आप यूज कर सकते हैं। वो कलर्स आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। इसके अलावा आप रेड कलर, रानी कलर, मरून कलर इनका भी उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले तो शुक्र राहु का ग्रहण योग जो बना हुआ है उसका निवारण यंत्र आप अपने पूजा कक्ष में रखें और इसके नित्य प्रति दर्शन करें। राहु के जाप आपको सूर्यास्त के बाद में जरूर करने चाहिए। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर निकालें और रोज घर से निकलने के बाद में आप किसी भी गली के काले कुत्ते को वो रोटी जरूर खिलाएं। ओम गंग गणपते नमः का जाप आपको करना है और अगर हो सके तो रोजाना गणेश अथर्व शीस का पाठ जरूर करें। गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और उनसे हाथ जोड़कर अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से कार्य बनने लगेंगे और कामों में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि धनु राशि वालों को जरूर करने चाहिए। पर अब ये जो मैंने उपाय दिए हैं वो गोचर के हिसाब से दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, आपके मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी और आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, आपको सटीक उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।